स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8th के चैप्टर नंबर 8 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सब नाम। रमेश मेधावी छात्र है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। उसने कहा कि मैं अभी बाज़ार जा रहा हूँ। देखो, तीनों वाक्य रमेश से संबंधित हैं, लेकिन पहले वाक्य में रमेश के नाम का जिक्र है, लेकिन दूसरे दोनों वाक्य में उसके नाम की जगह अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन अन्य शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। अगर बार बार हर वाक्य में रमेश के नाम का जिक्र होता, जैसे रमेश मेधावी छात्र है, रमेश अपनी कक्षा में प्रथम आता है, रमेश ने कहा कि रमेश अभी बाज़ार जा रहा है, तो वाक्य अच्छे नहीं लगेंगे। वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए रमेश के नाम की जगह अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया और वो शब्द सर्वनाम कहलाए। सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्व मीन सभी और नाम मीन नाम, नेम। सर्व मीन सभी और नाम मीन नेम। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, और उस संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, उनकी जगह पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सभी नामों की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण: हम, मैं, आप, ये, कहाँ आदि। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा है निजवाचक। तो हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। वो सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे मैं पुरुष पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अभी जो बताने वाला है वो खुद के लिए कौन सा मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हम खेल रहे हैं। जो खेलने वाले हैं वो अपने लिए, स्वयं के लिए हम का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, वैसे हिंदी में फर्स्ट पर्सन है जो, उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो बोलने वाला अपने लिए, यानी कि बात करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप इस प्रकार हैं। यानी कि कारकीय जो विभक्ति चिन्ह है, उनका प्रयोग करके हम इनका रूप रचना बना सकते हैं। जैसे मैं से मुझे, मुझको, मुझसे, हमसे, हमें, हमको, हमारे लिए। ठीक है। सेकंड है मध्य पुरुष, यानी सेकंड पर्सन, जो बात सुनने वाला है, जिससे बात की जाए या जिससे संबोधित किया जाए, जिसे संबोधित किया जाए, जिससे बात की जा रही है, यानी कि जो सुन रहा है, उसके लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं मध्य पुरुष। जैसे तू क्या कर रहा है, तुम कब आए, यानी कि जिससे बात की जा रही है उसके बारे में तू, तुम, आप शब्दों का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह कारकीय रूप रचना इस तरह बनाई जा सकती है इनसी। तू से तूने, तुझे, तुमको, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए। फिर है अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन।
वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बात करने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो उत्तम पुरुष, जिससे बात की जा रही है वो मध्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। वह जा रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वह कोई अन्य है, वे कोई अन्य है। इसी तरह कारकीय रूप रचना बनाई जा सकती है कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके। जैसे यह इसे, इस, इसे, इससे, इसके लिए, वह उस, उसे, उससे, उसके लिए। यानी कि वाक्य के अनुसार हम इन शब्दों को विभक्ति चिन्ह लगा के थोड़ा बदल सकते हैं। ये, इन, इन्हें, इनसे, इनके लिए, वे, उन, उन्हें, उनसे, उनके लिए। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह हमारा घर है। यानी कि निश्चित है कि ये घड़ी मेरी है, वह घर वह हमारा घर है। ठीक है, तो ये निश्चित हो गया कि ये हमारा ही है और ये घड़ी मेरी ही है। तो इसे हम क्या है, दूरी के अनुसार या समीप है तो हम कहेंगे कि यह मेरी घड़ी है, तो दूर है तो हम कहेंगे कि वह हमारा घर है। तो इस हम संकेत भी कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित है वो वस्तु या व्यक्ति जिनके लिए हम ये सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे कोई आ रहा है, हमें नहीं पता है कि कौन है वो, कोई अनिश्चित है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। अब कुछ की जगह अगर होता कि दूध में मक्खी पड़ी है या दूध में मच्छर पड़ा है, तो मच्छर और मक्खी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। लेकिन उन संज्ञा शब्दों की जगह हमने क्या किया, कुछ शब्द का प्रयोग किया जो कि सर्वनाम है, और हमें ये निश्चित नहीं है कि दूध में क्या पड़ा है, तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो प्रश्नवाचक है। कौन आया है, मोहन क्या लाया है, हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कौन आया है, मोहन क्या लाया है, तो प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रयुक्त हम दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है वे संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा सो पास होगा, जो और सो, इन मेहनत करेगा और पास होगा विशेष शब्द हैं। इन विशेष शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो कौन से हैं, जो और सो। तो ये शब्द क्या हैं, संबंधवाचक हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा क्या है, संबंधवाचक हैं। जो पढ़ेंगे सफल होंगे, जो क्या है, संबंध है। पढ़ने और सफल होने में जो पढ़ने और सफल होने वाले जो दो विशेष शब्द दिए हैं उनमें संबंध स्थापित करने के लिए जो का प्रयोग किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस विशेष है तो इनमें संबंध स्थापित करने के लिए जिसकी और उसकी का प्रयोग किया गया, ये संबंधवाचक बन गया। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराए। निज मतलब स्वयं का, जो अपने आप का प्रयोग बोध कराते हैं, जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, निजवाचक हैं। जैसे वह आप आया था, वह आप आया था, वह आया था सिंपल है। वह आप आया था यानी खुद आया था तो अपने लिए प्रयोग हो रहा है उसके, तो यहाँ क्या है, निजवाचक। गांधी जी अपने आप काम करते थे, गांधी जी काम करते थे, ठीक है, हो सकता है खुद करते हों दूसरे से करवाते हों, निश्चित नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि गांधी जी अपने आप काम करते थे तो वो खुद के लिए उनके लिए प्रयोग किया गया कि वो अपना काम आप ही करते थे, किसी दूसरे से नहीं करवाते थे। यह काम मैं स्वयं
कर लूँगा, यह काम मैं कर लूँगा, ठीक है, सिंपल है। अगर कहूँ कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, यानी कि खुद के लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं शब्द आया, तो यहाँ क्या है, निजवाचक है। इसमें ज़्यादातर स्वयं, अपने आप, खुद शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये था आज का चैप्टर। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बैक एक्सरसाइज दी गई है जो कि अपनी बुक पे करनी है, क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए, जिसका आंसर ये रहा फर्स्ट का आंसर। फिर है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सेकंड, सर्वनाम के 6 भेद हैं। थर्ड है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, जो यहाँ से शुरू होके पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये आ गया थर्ड का आंसर। फिर है जी, मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उसमें सिर्फ यही आएगा कि मध्यम पुरुष की परिभाषा और उसके उदाहरण। आशा है कि आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। तो इसको अच्छे से फेयर नोटबुक पर करना है, बुक वर्क बुक पर करना है। धन्यवाद।